वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड सीरीज। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला आपका जो चित्रकला का यानी आपका जो ड्राइंग का पेपर होने वाला है आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में, यानी आपका जो 7 मार्च को जो आपका ड्राइंग का पेपर होने वाला है, आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है, आपका जो सब्जेक्ट क्या है, चित्रकला, यानी आपका जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है, आपके जो 2024 बोर्ड एग्जाम में जो आपका आएगा पेपर, यानी आपका जो चित्रकला का पेपर आएगा, यानी बोर्ड से लीक हुआ पेपर है, यानी जो आप ये पेपर देख रहे हैं, ये पेपर बोर्ड से लीक हुआ पेपर है और आपका यही पेपर आएगा आपके के पेपर में। ठीक है, बस आप सब लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को मैं 70 नंबर कराने वाला हूँ। ठीक है, कि आप लोग का मैं इस वीडियो में 70 नंबर कराने वाला हूँ और आपका यही पेपर आएगा, क्योंकि बोर्ड से चुराया हुआ पेपर है, बोर्ड से लीक हुआ पेपर ये है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बाद में बताना कि नहीं आया था। ठीक है, यही पेपर आएगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और आपका ये क्या है, आपको पता ही होगा, पेपर कोड है और पेपर संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और नेम रहेगा, आप लोग को पता ही है, क्योंकि आप लोग बहुत पेपर दिए हैं, हिंदी इंग्लिश आपका पेपर आप दे ही चुके होंगे, आप लोग को पता ही होगा यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर नेम दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग को समय पता होगा, 3 घंटा 15 मिनट आपके पास समय रहेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने रहता है। ठीक है, और जो निर्देश दिया हुआ था, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग निर्देश दिया होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग निर्देश पढ़िएगा, क्योंकि जो हर सब्जेक्ट हो, यानी इंग्लिश का अलग निर्देश दिया होता है, हिंदी का अलग निर्देश होता है, मैथ का अलग निर्देश होता है, यानी आपका जितने भी सब्जेक्ट का निर्देश दिया होता है वो अलग अलग निर्देश दिया होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग सबसे पहले सारा निर्देश को पढ़ेंगे और सब तब समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला निर्देश क्या दिया हुआ, यानी पहला निर्देश क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहावरे प्रत्येक प्रश्न पत्र लगाकर कक्षा निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। ठीक है, यानी आप लोगों को जो ड्राइंग का कवर का पहला पेज होता है उसी पे अपना क्या लिखना है, अपना अनुक्रमांक लिखना है, और जो कक्षा निरीक्षक होते हैं उन्हीं से उस पर साइन करवाना है। ठीक है, और ये बात भूलना मत, अगर साइन नहीं करवाएंगे और नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो निर्देश दिया हुआ होता है वो हर सब्जेक्ट का अलग अलग निर्देश होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र का खा गा 3 खंडों में विभाजित है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यानी आपका जो प्रश्न पत्र में जो खंड दिए हुए हैं, 3 खंड दिए हुए हैं, का खा और गा, और तीनों खंड को करना अनिवार्य है। ठीक है, एक भी खंड को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका पहला खंड क्या है, का खंड में क्या कह रहा है, इस खंड में आलेखन आलेखन कला तथा प्रावैधिक अथवा है प्रत्येक के 20 प्रश्न के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके किसी और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देना। यानी आपके आलेखन और प्रावैधिक कला, यानी आपका पर दो आपका दिया हुआ है और दोनों में आपका 20% का बहुविकल्पीय प्रश्न है, लेकिन आप लोग को किसी एक का ही देना, आप चाहे आलेखन का दें चाहे प्रावैधिक का दें। ठीक है, अगर आप दोनों का देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। आपको एक ही का देना, चाहे आलेखन कला का दीजिए चाहे प्रावैधिक कला का। ठीक है, मैं आप लोग को इस वीडियो में दोनों बताऊंगा, प्रावैधिक भी बताऊंगा और आलेखन भी बताऊंगा। ठीक है, और मैं आप लोग को उत्तर सही बताऊंगा सारे प्रश्न का, और आप लोग का जितना ये जो आप पेपर देख रहे हैं, ये पेपर मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, बस आप सब लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोग को मैं 70 नंबर इस वीडियो में फिक्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के जिस भाग को चयन किया हो उस मार्कशीट पर अवश्य अंकित करें। यानी यहाँ पर कह रहा है, अगर आप आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन को अंकित करिए, अगर आप प्रावैधिक कर रहे हैं तो प्रावैधिक को ओएमआर शीट पर फिल कर दीजिए। ठीक है, और इसको किस तरह से फिल किया जाता है, हमने ओएमआर शीट पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर हमने बता दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, बस आप सब लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना दिया है। अगर आप लोग को प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ओएमआर शीट पर जो आलेखन या प्रावैधिक का जो गोले को जो जिस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, हमने उस पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, बस आप सब लोग जाके देख लीजिए, आपका जो ड्राइंग का पेपर से लेके है और एमआर शीट का जितना भी क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर आपका सबसे पहला क्या है, आलेखन कला, यानी आपका जो पहला क्या है, आलेखन कला। यहाँ पर क्या कह रहा है, आलेखन कला है आपका पहला, और ये कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। कितने, 20 नंबर का आपका है आलेखन कला। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के चार विकल्पों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है 4 बहुविकल्प, यानी 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक सही है, उसी का उत्तर देना है। ठीक है, आप लोग को तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं, यानी जो मुख्य रंग होता है वो कितने होते हैं। तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, जो मुख्य रंग होते हैं कितने, 3 रंग होते हैं, मुख्य रंग 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर का है, आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात और को बता दूं
कि जो मैं बताने वाला हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा आपका पहला ही ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा सही है, क्योंकि कहीं बस 20 बहुविकल्प प्रश्न में से आपका एक दो क्वेश्चन सिर्फ का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका पहला ही सही है, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित यानी इनमें से शीतल ठंडा रंग कौन सा है, शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से आपका शीतल रंग कौन सा है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, हरा, यानी आपका जो हरा ऑप्शन है पहला, यही आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो जो शीतल यानी ठंडा रंग होता है वो कौन सा होता है, हरा होता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है तीनों यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रंग गर्म होता है, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन दिया है लाल, यानी आपका जो जो लाल रंग होता है वो गर्म होता है, ठीक है। यानी मैं जो बता रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, और आपका सारा ऑप्शन सही सही मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को गलत लग रहा हो तो आप लोग एक गूगल से सर्च कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं जो सारा बता रहा हूँ ये सारा का सारा सही है, ठीक है। और मैं आप लोग को जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग को अपने तरफ से कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि मुझको भी पता चले आप लोग पढ़ते हैं और आप लोग को पता है होगा एक आध दो यानी एक दो क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है, पहला ऑप्शन दिया नारंगी, दूसरा दिया हुआ है लाल, और तीसरा दिया हुआ है पीला, और घ नंबर क्या दिया हुआ है नीला, यानी यहाँ पर कह रहा है द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन क्या है नारंगी, यानी द्वितीयक रंग किसको कहते हैं, नारंगी को कहते हैं द्वितीयक रंग, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तटस्थ रंग कौन सा है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ सफेद काला, दूसरा दिया हुआ नारंगी पीला, और गा नंबर क्या दिया हुआ है लाल नीला, और घा नंबर क्या दिया हुआ हरा और पीला, यानी आपका जो चारों ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका यही सही होगा, सफेद और काला, ठीक है। सफेद और काला जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है आपका यही सही होगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है 7वें नंबर में प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है, यानी प्राथमिक और अथवा मुख्य रंग कौन सा है। हमारा पहला क्या दिया हुआ है हरा आसमानी पीला, दूसरा दिया लाल नीला पीला, फिर गा नंबर क्या दिया हुआ काला सफेद भूरा, फिर घा नंबर क्या दिया नारंगी धनी और आसमानी। यानी यानी आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद चारों ऑप्शन को, तब आप लोग को सही का चिन्ह लगाना है, यानी सही के गोले को फिल करना है, ठीक है। अगर आप तो लोग हड़बड़ी में अगर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यही सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है लाल नीला और पीला, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर घा है आपका यही सही होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर खा है आपका यही सही होगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन से रंगों का मध्यम पारदर्शी होता है, यानी कौन से रंगों का मध्यम पारदर्शी होता है। यहाँ पर 8वें नंबर का जो ऑप्शन नंबर खा है आपका यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर कह रहा है तेल रंग, यानी जो तेल रंग होता है इसका माध्यम क्या होता है पारदर्शी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, यानी आप लोग को पता ही होगा सफेद का विरोधी रंग काला होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को कठिन क्वेश्चन नहीं आता, कठिन क्वेश्चन नहीं आता, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। बस सरल ही क्वेश्चन आता है, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर पहला ही चाहिए, पहला क्या है काला, यानी आप लोग को पता ही होगा सफेद का विरोधी रंग कौन होता है काला होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, यानी जब लाल रंग में नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो आप लोग को पता होगा आपका ऑप्शन नंबर गा सही है, गा में क्या कह रहा है नारंगी, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर गा है क्या है नारंगी, यानी जब हम नीले रंग में कौन सा रंग मिक्स करेंगे लाल रंग, यानी लाल रंग में नीले रंग को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा नारंगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो गा है आपका यही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, यानी पीला रंग में अगर लाल रंग को मिक्स कर देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है, पहला ऑप्शन नंबर क्या है का, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर का है क्या नारंगी, यानी इसमें भी नारंगी बनेगा, यानी हम चाहे लाल रंग को नीले रंग में मिक्स करें तो तब भी नारंगी बनेगा, चाहे पीले रंग में लाल रंग को मिक्स करें तब भी नारंगी बनेगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर का है 11 नंबर का आपका ही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है
द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, द्वितीयक रंग जो होते हैं उसे वो कितने होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 2, गा नंबर है 10 और घा नंबर है 3। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर चारों दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो घा है, घा ऑप्शन क्या है, 2। यानी द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए द्वितीयक रंग, द्वितीयक वैसे ही 2 बता रहा है, द्वितीय रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। यानी पीला रंग जो होता है आपका, उसका विरोधी रंग कौन सा होता है। तो उसका विरोधी रंग कौन सा होता है, यानी पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है क्या है, पहला है नीला। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है नीला, यही आपका सही होगा। यानी नीला जो होता है यही आपका सही होगा। और जो नीला कलर होता है वो किसका विरोधी होता है, पीले रंग का विरोधी होता है। आप तो लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आप लोग भूले ना। ठीक है, और आप सब लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि सब जो है ये रियल ही पेपर है। आप सब लोग भूल कभी मैं ये मत सोचना कि ये डुप्लीकेट, यानी आपका ये फर्जी पेपर है। आपका ये रियल पेपर है और आपके पेपर में यही आपका पेपर आएगा। ठीक है, ड्राइंग का जो आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, बस आप सब लोग सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जो ये वीडियो है पेपर होने से पहले ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेपर है बोर्ड से चुराया हुआ पेपर है। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। यानी आप लोग को पता ही होगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यानी जो आपको पता ही होगा कितने होते हैं, 7 रंग। यानी आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर सब क्वेश्चन में कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है। यानी जो कला शब्द है वो किस भाषा का है। यानी कला शब्द किस भाषा का है, पहला क्या संस्कृत, दूसरा हिंदी और गा नंबर है फारसी और घा नंबर है पाली। यानी जो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन आपका जो का है, यानी संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी जो आपका कला शब्द है वो किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। यानी किस पेंसिल से अगर हम रेखा को खींचेंगे तो ज्यादा गाढ़ा, यानी ज्यादा गाढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा। यानी आपका जो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर खा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, HB। जो आपका HB का जो पेंसिल होता है, इस पेंसिल से अगर हम इस पेंसिल से ज्यादा लाइन, गाढ़ा लाइन बनता है। ठीक है, आप लोग जो देखे होंगे, अगर HB जिस पेंसिल में लिखा रहता है उस पेंसिल को अगर आप चलाएंगे किसी कॉपी पे, तो वहां पर जो बनेगा लाइन किस तरह से बनेगा, बहुत गाढ़ा लाइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर खा है आपका यही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। यानी इसमें क्या पूछ रहा था, अधिक काली यानी गाढ़ा पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था, हल्की। यानी उसमें गाढ़ा पूछ रहा था, इसमें हल्की पूछ रहा था। तो आप लोग को पता ही होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, 2H। यानी आपका जो पहला ऑप्शन क्या है 2H और दूसरा क्या है HB। HB तो गाढ़ा होता है, तो ये नहीं आपका ऑप्शन नंबर, ये होगा ही नहीं। फिर दूसरा क्या है 2B और घा नंबर क्या है 4B। यानी आपका 4 नंबर भी नहीं होगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर घा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो गा है आपका ही सही हो जाएगा 2B। यानी जो 2B वाली पेंसिल होती है, इससे जो लाइन बनती है किस तरह से बनती है, वो हल्की बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या, 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फूल और काली, इन फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। यानी जब हम फूल के कली के बाहरी रेखाओं को जब बनाते हैं तो उसमें किस नंबर का ब्रश का, यानी जो आपका होता है ब्रश पतला वाला, वो कितने नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला क्या है 2 नंबर, तीसरा है 4 नंबर, गा नंबर क्या है 6 नंबर और कहा नंबर क्या है 7 नंबर। यानी तो आप लोग को कौन से नंबर का उपयोग करना चाहिए। तो आपका जो जो आपका जो कली, फूल की कली का जो बाहरी रेखा होती है वो बहुत पतली होती है, तो सबसे पतली वाली जो ब्रश होती है उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो जो का नंबर ऑप्शन क्या है 2 नंबर। 2 नंबर की जो जो ब्रश होती है वो बहुत ही पतली होती है, तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा पेंटिंग बन जाएगा और पोत भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप 7 नंबर का 6 नंबर का प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत मोटी बन जाएगी और पोत भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गलत हो जाएगा। जो सबसे कम नंबर की कौन सी है, 2 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 18 नंबर क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 19 नंबर क्या है, 19 नंबर में कह रहा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। यानी बनावट की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला है 4 प्रकार के, दूसरा है 2 प्रकार के और गा नंबर है 3 प्रकार के, घा नंबर है 6 प्रकार के। यानी जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे। अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा,
यानी आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैं बता दूं, अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग या तो पहले लगाएंगे या दूसरे का लगाएंगे। तुक्का में अगर आप लोगों को लगाना है तो आप चाहे पहले का लगाइए चाहे दूसरे का लगाइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप तीसरा और जो दूसरा तीसरा होता है बहुत बहुत कम ही सही रहता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपका पहला सही रहेगा और या दूसरा सही रहेगा, ठीक है, बस। और कहीं पर 10% हुआ 20% आपका या दूसरा तीसरा सही रहेगा, ठीक है। आप लोग इसलिए अगर तुक्का में लगाएं तो पहला लगाएं या दूसरा लगाएं, ठीक है। तो आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है सही ऑप्शन, सही क्या है, ग नंबर। यानी ग नंबर क्या कह रहा है, 3 प्रकार के, यानी जो आपका बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, छत के केंद्र को अंकुलित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। अगर हम ही सारा बता देंगे तो आप लोग अपने मन से कुछ नहीं ढूंढेंगे तो आप लोग को उतना नहीं पता होगा। तो इसलिए आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद देना है। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, हम बता देंगे। अगर पता होगा तो कमेंट में इसका आंसर बता देना, ठीक है। फिर आप लोग को मैं इस वीडियो में क्या बताऊँ, आलेखन बताया हूँ। इसके बाद क्या आ गया आप लोग का, इसके बाद क्या आ गया, प्रावैधिक कला। यानी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप सब लोग चाहे चाहे प्रावैधिक करिए चाहे आलेखन करिए, आपको किसी एक का ही 20% के बहुविकल्पीय प्रश्न करना है, ठीक है। यहाँ पर अथवा लगा है, आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर जब अथवा लगा हो तो आप चाहे आलेखन करिए चाहे प्रावैधिक कला करिए, ठीक है। आप तो लोगों को मैं आलेखन बता ही दिया, आप अब क्या बचा, प्रावैधिक कला बचा। प्रावैधिक को भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये भी आपका 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। और आप लोग को दोनों में से किसी एक को करना रहता है, तो मैं दोनों बता दूंगा, आप लोग दोनों दोनों पढ़ लीजिएगा। आप लोग को जो सही लगे आप लोग उसी को कर देना, ठीक है। ये भी 20 नंबर का रहता है, वो भी 20 नंबर का रहता है, ठीक है। और ये क्या है, प्रावैधिक कला है। तो प्रावैधिक कला में दूसरा यानी वो पहला नंबर था, दूसरा दूसरे में किसी 2 नंबर में इन 2 क्वेश्चन को किसी एक ही करना था। तो दूसरे में क्या करा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्पों में से किसी एक का सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें भी कह रहा है 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक ही सही है, ठीक है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। यानी जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता होगा, यानी आप सब लोग मैथ अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। जो समबाहु त्रिभुज का यानी जो आपका समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर का है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यानी मैं आप लोग को बता दूं कि जो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो पहला ऑप्शन आपका होता है वही सही होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण संपूर्ण कोण होते हैं। जो संपूर्ण कोण होता है वो कितना होता है, कितने अंश का होता है, ठीक है। तो आपका जो पहला ऑप्शन क्या है, 360, 360, दूसरा है 120, घा नंबर है 180, फिर घा नंबर है 60। यानी जो आपका संपूर्ण कोण होता है 180 का होता है, कितने 180 का होता है। तो आपका जो 180 यानी आपका ऑप्शन नंबर जो गा है आपका ये सही हो जाएगा। और आप सब लोग ऑप्शन नंबर गाँव में गोले से भर देना, ठीक है। वो किस तरह से भरना है हमने OMR शीट पर बना ही दिया, आप है वीडियो, आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। उसमें आप लोग को प्रावैधिक कला और आलेखन का जो जो आपका जो है ये टॉपिक आपका ये भी फाइनल हो जाएगा। बस आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, समकोण कितने अंश का होता है। वो समकोण होता है वो कितने अंश का होता है। तो आप लोग को पता होगा जो समकोण होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। यानी ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। और आप क्या आएगा, बहुत ही सरल आएगा। बस आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, याद कर लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए ताकि भूले ना, ठीक है। और आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। जो वर्ग होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण आप लोग को पता ही होगा कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का। आप लोग यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं का पहला यानी पहला ऑप्शन आपका जो 90 अंश है आपका यही सही हो जाएगा। जो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। यानी एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। यानी आंतरिक यानी अंदर, यानी यानी कोई वर्ग है उसके आंतरिक यानी उसके अंदर कोणों का योग कितना होगा। यानी बाहर का नहीं पूछ रहा है, उसके अंदर का पूछ रहा है। तो उसके अंदर का कितना होगा। यानी आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, पहला। पहला क्या ऑप्शन है आपका, 360। यानी आपका जो पहला ऑप्शन क्या है, 360 होगा। आपका पहला ऑप्शन आपका 360 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 360 यानी आप पहले ऑप्शन को गोले से भर देना। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। यानी आप लोग ये देखेंगे ये क्वेश्चन किसमें पूछ रहा था, आलेखन में भी और इस प्रावैधिक में भी आ गया है।
यानी आप सब लोग इससे कंफ्यूज मत होना। यानी दो चार क्वेश्चन आप लोग को सेम ही सेम मिलेगा, जो आपको प्रावैधिक में भी मिलेगा, आलेखन में भी मिलेगा, ठीक है। आप सब लोग इससे कंफ्यूज मत होना कि उसमें भी आया इसमें भी आया, ठीक है। बस आप लोगों को अगर आप प्रावैधिक कर रहे हैं तो प्रावैधिक का 20 कर देंगे, आलेखन का कर रहे हैं तो आलेखन का 20 कर देंगे, ठीक है। और आप लोग का जो शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी जो भी क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग को प्रावैधिक करना है। अगर आप प्रावैधिक बहुविकल्प कर रहे हैं तो प्रावैधिक ही करेंगे, आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन ही करेंगे, ठीक। इसमें कंफ्यूजन मत होगा। अगर आप लोग को ड्राइंग के पेपर से अगर कोई भी और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, ठीक है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो आपका 6 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है टू बी, यानी वहां पर भी टू बी, पहला हमने टू बी बताया था और इसमें भी हमने टू बी बताया, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, टू बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसका इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, यानी जो वर्ग की चारों भुजाओं की नाप होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर का देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर होती है, आपका यही आपका पहला सही होगा। अगर वर्ग की चारों भुजाओं की नाप अगर अलग अलग होती होगी तो यहाँ पर अलग अलग आएगा, तो अगर सेम होगा तो सब सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है, चारों भुजा बराबर, यानी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। यानी आपका जो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मापने से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, यानी जो मापने में जो सबसे पहले जो भाग है, यानी जो मुख्य भाग लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कौन सा भाग लिखा जाता है। अगर आपको समझ आपका का है, क्या का है, का में क्या है, पहला यानी एक, एक जो आपका एक है खा नंबर, आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 मीटर में कितनी सेमी होती है, क्योंकि जो ये सब सारा क्वेश्चन है बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को आता ही होगा क्या कौन सा सही ऑप्शन है, यानी आप लोग को पता ही होगा कि 1 मीटर में कितने सेमी होती है। इसका कमेंट आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि एक एक सेमी एक यानी 1 मीटर में कितने सेमी होता है, इसको भी आप लोग को कमेंट करके बताना। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको भी कमेंट करके बताना, और आपका जो ऑप्शन नंबर 10 है इसको भी कमेंट करके बताना, और आपका जो ऑप्शन नंबर 11 है इसको भी कमेंट करके बताना, क्योंकि जो ये सब सारा क्वेश्चन है बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। यानी आप लोग को 9 10 11 यानी आप लोग को इन तीनों क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा, तभी हम जान लेंगे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग 9th में, या आप लोग जो ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं या आप लोग को 6 या 7th या 9th यानी 6 7 ईयर्थ यानी आप लोग को 5th से ही आप लोग को पढ़ाया गया है, यानी आप इन जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि जो ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आप लोग को पता ही नहीं है, त्रिभुज यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी यहाँ पर चित्र बना ही हुआ है, त्रिभुज इसे ही कहते हैं। यानी आप जो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही सरल है, त्रिभुज इसे ही कहते हैं। इसको ये नहीं कर पाएंगे आप लोग, इतना सरल है। हम तो कह रहे हैं आप लोग प्रावैधिक को ही करेंगे, क्योंकि प्रावैधिक जो है बहुत ही सरल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, यानी ये भी बहुत सरल है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर का है, इसे ही यही ऑप्शन आपका सही होगा, का नंबर आपका सही होगा। का नंबर में क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा ही कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। निम्न में से कौन एक अधिक कोण है, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका चारों, का नंबर क्या है, का नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। फिर खा नंबर क्या है, खा नंबर क्या कह रहा है, 60 से बड़ा लेकिन 120 से कम। और फिर जो आपका गा नंबर क्या है, 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक। फिर आपका जो घा नंबर क्या है, उपयुक्त में से सभी, यानी उपयुक्त सभी, यानी आप जो आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से आपका पहला है, पहला क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला ये आपका सही होगा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, यानी आपका जो पहला ऑप्शन क्या है आपका यही सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसे किसे कहते हैं, जो आपका चारों ऑप्शन दिया इन चारों ऑप्शन में से किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो आपका जो ऑप्शन नंबर का दिया हुआ है, क्या में क्या कह रहा है, इन इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कोई जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंतःकोण यानी जो अंदर के सारे कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आपका यही आपका जो यानी समबाहु त्रिभुज यानी जो त्रिभुज होता है तीन ही कोण, उसमें तीन ही कोण होते हैं, ठीक है। तो आपका जो अंदर का तीनों कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर का है आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 16 नंबर।
16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 180 के कोड को क्या कहते हैं, जो 180 का कोड जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला है सरल कोड या रिज कोड, खा नंबर है अधिक कोड, गा नंबर संभाव कोड, और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 180 से कोड को क्या कहते हैं, यानी जो 180 के कोड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, सरल कोड या रिज कोड। सरल कोड या रिज कोड हम कहते हैं 180 के कोड को। यानी आपका जो ऐसे बना होता है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप लोग को कोई लाइन ऐसे बना हुआ है होता है, तो उस लाइन में जो आपका यहाँ पर बूंदी इस तरह से होता है, इसे ही 180 अंश, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, इसको ही 180 कहते हैं। तो ये सरल ही तो है, ऐसे ही लाइन खींच दो, ऐसे कर दो, ऐसे हो गया 180। ठीक है, अगर आप लोग को अगर 75 का या 90 का बनाना होगा तो आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और आप एक पटरी से किसी एक लाइन सीधे लाइन को खींच देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 180 का कोड बन जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, सरल कोड या रिज कोड। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग किसे कहते हैं, यानी जो वर्ग यानी वर्ग किसे कहते हैं। तो आपका का नंबर है किसी, यानी आपका जो का नंबर क्या कह रहा है, किसी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर क्या रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर आपका गा नंबर है जिसकी दोनों भुजाओं बराबर होती हैं। फिर आपका घा नंबर क्या, जो गोल हो, जो गोल हो। जो आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका ऑप्शन दिया हो, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक डेसीमीटर में कितनी सेंटीमीटर होती है, यानी कोई डेसीमीटर होता है उसमें कितनी सेंटीमीटर होता है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेमी, दूसरा है 20 सेमी, तीसरा है 40 सेमी, और गा नंबर है 30 सेमी। यानी जो आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन क्या होगा, आपका पहला ही सही होगा। पहला क्या, 10 सेमी, यानी एक डेसी मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, यानी एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में कह रहा था एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसमें कह रहा है एक मीटर में कितने कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यानी आपका जो पहला ही ऑप्शन है इसमें भी सही होगा, यानी एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, यानी किस पेंसिल से अगर हम रेखा खींचेंगे तो उस पेंसिल का जो रेखा होगा हल्की होगा। ठीक है, यानी हमने इस क्वेश्चन को हमने आलेखन में बताया था, तो आलेखन में कौन सा था, आलेखन में क्या था, 2B था। तो यहाँ पर 2B दिया ही नहीं है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर घा होगा, घा नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घा। घा क्या है आपका ऑप्शन नंबर, घा नंबर कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। घा क्या है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ इन तीनों ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं है 2B। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर घा होगा तो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 20 नंबर का हमने 20 नंबर आपको आलेखन में बताया और 20 नंबर आपको प्रावैधिक में बताया। ठीक है, तो आप सब लोग 20 यानी आपको चाहे 20 आलेखन में याद कर लीजिए, चाहे 20 प्रावैधिक में याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोग किसी एक को ही करना, चाहे आलेखन को करें चाहे प्रावैधिक को करें। ठीक है, आपका 20 नंबर फिक्स करा दिया है हमने इसमें ऑब्जेक्टिव करा के। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका इसमें आ जाएगा जो आपको यहाँ पर बनाना रहेगा चित्र उत्र। ठीक है, और ये सब जो है आपका, हम इसको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा और हम बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते। ठीक है, आप लोग को अलग वीडियो बनेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आप सब लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जो वीडियो है में हमने पेपर को बताया है, पेपर लीक हुआ पेपर है और पेपर से पहले ही डिलीट हो जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।